सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ गया है। अब इस रिजल्ट के आने के बाद डीयू में पीजी का एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, आइए डिस्कस करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो में। सबसे पहले एसओएल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एसओएल में सीयूटी के बेसिस पर जो एडमिशन है केवल एसओएल के एमए और एमकॉम कोर्स में होते हैं। हालांकि उसमें एमए और एमकॉम में मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होते हैं एसओएल में। तो अगर आप केवल एसओएल को टारगेट कर रहे हो या एसओएल को भी टारगेट कर रहे हो तो इसके फॉर्म अराउंड जून में ही निकलेंगे। तो एसओएल के लिए अभी आपको इंतजार करने की जरूरत है। जब फॉर्म आएंगे तो एसओएल की सेपरेट जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हमारा यहाँ पे सवाल आता है रेगुलर और एनसीवेब के एडमिशन का। अब सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद अगला स्टेप होगा दोस्तों, डीयू अपना पीजी का काउंसलिंग फॉर्म रिलीज करेगा जिसे कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। वो फॉर्म आपको भरना होगा। उस फॉर्म की फीस अराउंड 250 रुपये की होती है। कुछ रिजर्व वाले बच्चों की 100 रुपये की फीस होती है। उस फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल और सीयूटी स्कोर कार्ड लगाना होता है और किस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो। आपने सीयूटी पीजी किस कोर्स का दिया है उसी कोर्स में जाहिर सी बात है आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मल्टीपल कोर्स का सीयूटी पीजी दिया है तो मल्टीपल कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें आपको प्रेफरेंस देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीयू एलएलबी है, वो 3 अलग अलग सेंटर्स में ऑफर किया जाता है, तो आपको प्रेफरेंस देना होता है उन 3 सेंटर्स का, प्रेफरेंस 1 2 3 करके। और अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अपलोड करने होते हैं और फीस भरनी होती है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 10th की मार्कशीट मांगी जाएगी आपसे, आधार कार्ड मांगा जा सकता है आपसे और सीयूटी स्कोर कार्ड जो आपका है वो आपको लगाना पड़ता है। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ता है। रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले एक बात याद रखें कि आपका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। बाकी एससी एसटी का डॉक्यूमेंट पहले का भी चल सकता है और कोई डिसेबिलिटी है तो उसका डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट आ चुका है ग्रेजुएशन का, आपने लास्ट ईयर कंप्लीट करी थी, तो उसकी मार्कशीट लगाओगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाओगे। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो या तो आपसे सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट मांग ली जाएगी और एक अंडरटेकिंग आपसे मांगा जाएगा। अंडरटेकिंग में ये लिखा रहेगा कि मैं अभी मेरा रिजल्ट आया नहीं है, तो जब काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस होगा बाद में मैं रिजल्ट प्रोवाइड कर दूंगा। उस अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जब काउंसलिंग के फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसका प्रोस्पेक्टस आता है, उसमें आपको दिया जाएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ते हैं और अगेन जैसे कि मैंने कहा फीस भरनी पड़ती है इस काउंसलिंग फॉर्म में। ये काउंसलिंग फॉर्म आई कैन एक्सपेक्ट कि विद इन 2 वीक्स रिलीज कर दिया जाना चाहिए डीयू द्वारा। अगर देरी होती है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब भी काउंसलिंग फॉर्म आएंगे वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। काउंसलिंग फॉर्म आ गए, आपने भर दिया ऑनलाइन, इसका प्रॉपर टाइम फ्रेम दिया जाएगा 15 20 दिन 25 दिन। इसके बाद एक्चुअली जो सीट अलोकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब डीयू क्या करेगा, 2-3 राउंड्स का शेड्यूल रिलीज करेगा कि हम पहला राउंड कब रिलीज करेंगे और उस पहले राउंड में जिन बच्चों का नाम आएगा उन्हें हम कब तक मौका देंगे सीट को एक्सेप्ट करने का, फीस पेमेंट करने का। वो शेड्यूल पूरा वेबसाइट पर रिलीज होगा। तो जब आप काउंसलिंग फॉर्म भर दोगे, अगेन जैसे कि मैंने कहा काउंसलिंग के राउंड्स आएंगे। पहला राउंड आने के बाद ये चीज़ आपको बताई जाएगी कि फर्स्ट राउंड में आपका नाम आया है या नहीं आया। आप अपने काउंसलिंग फॉर्म में लॉगिन करके देख पाओगे कि आपको पहले राउंड में कोई सीट मिली है या नहीं मिली। अगर कोई भी सीट आपको नहीं मिलती तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपको कोई सीट मिलती है फर्स्ट राउंड में, देन आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे ऑनलाइन वेरीफाई करे जाएंगे। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो ऑनलाइन ही उसको ऑप्शन दिया जाएगा रिजॉल्व करने का। देन जब उसको आप रिजॉल्व कर दोगे या कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर नहीं निकलती, वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन ही आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। आप पेमेंट करोगे तो आपका जो एडमिशन है प्रोविजनली कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो सीट को फ्रीज कर लो, सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो नेक्स्ट राउंड के लिए। अपग्रेडेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप उस पर्टिकुलर राउंड में एडमिशन लीजिए, फीस भरिए, उसके बाद ही आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। फिर नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, या तो आपको नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस मिल जाएगा और अगर नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस मिलता है तो पहला वाला जो आपको सीट मिली है वो कैंसिल कर दी जाएगी और जो नेक्स्ट प्रेफरेंस मिला है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर नेक्स्ट प्रेफरेंस आपको नहीं मिलता तो जो पहली वाली सीट है वो आपकी स्टिल रिटेन रहेगी। इसी तरीके से सेकंड राउंड में वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी, हो सकता है उनको सेकंड राउंड में सीट मिल जाएगी। इस तरीके से 2-3 राउंड का प्रोसेस जो है वो चलता है। फिर उसके बाद स्पोर्ट काउंसलिंग आ सकती है,
मिड एंट्री आता है। मिड एंट्री उनके लिए होता है जिन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म ही नहीं भरा होता, तो 2 राउंड्स के बाद डीओ एक मौका देता है कि हाँ जी हम दोबारा से काउंसलिंग फॉर्म ओपन कर रहे हैं, इसे भर दीजिए। तो वो सब चीज़ें उसमें होती हैं। इतना हो जाने के बाद जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं आपके डिपार्टमेंट में, कॉलेजेस में, वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट अपने ऑनलाइन फॉर्म में लगाए जाते हैं, लगाए होते हैं, वही डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बच्चों का सवाल ये आता है कि सर हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट अवेटेड है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि डीयू को भी बात पता है कि काउंसलिंग फॉर्म जल्दी वो लोग निकाल रहे हैं, मई के मंथ में निकाल देंगे, उस वक्त तो डीयू के एग्जाम ही चल रहे होते हैं। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इनफ टाइम दिया जाएगा अपने ग्रेजुएशन के फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। ठीक है, और बस यही सब था दोस्तों। और आपकी कुछ क्वायरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लेके पूछ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि किसी कोर्स वाइज स्पेसिफिक कट ऑफ की वीडियो बनाई जाए कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ उसकी गई थी, तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपको किस स्पेसिफिक कोर्स की कट ऑफ जाननी है। ऑलराइट, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।